बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पावर सेट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस सवाल के साथ मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगा कि क्या आप सेट ए के सबसेट्स बना सकते हैं? तो आप तमाम सबसेट्स बना दीजिए और उन सबसेट्स को किसी एक सेट में रख दें। वो सेट पावर सेट कहलाएगा उस सेट का। यही यहाँ लिखा हुआ है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट, यानी पावर सेट खुद एक सेट है। इसको लिखते कैसे हैं? कैपिटल P मतलब पावर, किस सेट का निकालना है, पैरेंथेसिस के अंदर उस सेट का नाम लिख। इसको हम पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए। ये खुद एक सेट है तो इसलिए हमने यहाँ करली ब्रैकेट्स लगा दिए। अगर पावर सेट ऑफ बी होगा तो इस पैरेंथेसिस के अंदर बी आ जाएगा। इस पावर सेट के अंदर हम तमाम के तमाम सबसेट्स लिख देंगे सेट ए के। तो सबसे पहला सबसेट जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसको हम वीडियो के लास्ट में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि क्यों एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद हम एक एक एलिमेंट वाले सबसेट बनाएंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो दो दो वाले बनाएंगे। अगर वो भी कंप्लीट हो जाएंगे तो तीन तीन वाले बनाएंगे, जैसे सेट बी में 3 एलिमेंट्स मौजूद है। क्योंकि सेट ए में है ही 2 एलिमेंट, तो पहला सेट एम्प्टी सेट आ गया। फिर एक एक एलिमेंट वाले सेट्स बनाए, 1 फिर 2, एक एक एलिमेंट वाले सबसेट कंप्लीट हो गए ए के, तो फिर 2 एलिमेंट वाला सबसेट बनाया और इस तरह से इसके तमाम सबसेट्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह सेट बी को अगर मैं देखूं तो एक एम्प्टी सेट आ गया। मैंने यहाँ डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल की एम्प्टी या नल सेट की, यहाँ डिफरेंट किए ताकि दोनों को आपको आइडिया रहे कि दोनों एक ही बात है, डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, एम्प्टी सेट और नल सेट को। इसी तरह एक एक एलिमेंट वाले सेट्स बनाए सेट बी के, तो ये तीनों सबसेट हैं एक एक एलिमेंट वाले सेट बी के। फिर दो दो एलिमेंट वाले बनाए, 1 को 2 के साथ एक सेट बनाया, 1 का 3 के साथ एक सेट बनाया, 2 को बीच में से ड्रॉप कर दिया, फिर 2 का 3 के साथ एक सेट बनाया। जब दो दो एलिमेंट वाले तमाम सबसेट कंप्लीट हो गए तो फिर 3 एलिमेंट वाला सबसेट बना दिया। तो इन सेट को अगर हम देखें तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट खुद भी अपना ही सबसेट होता है, क्योंकि सबसेट की सिंबल में नीचे इक्वालिटी का निशान लगा होता है। तो हर सेट अपना ही सबसेट भी होता है। तो इस पावर सेट ऑफ ए की अगर मैं एलिमेंट्स गिनूं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये एक एम्प्टी सेट एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ये 1 वाला सेट आ गया, तीसरा एलिमेंट सेट 2 वाला आ गया और चौथा एलिमेंट ये सेट 1 2 वाला आ गया। तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट। सेट बी में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये साइज है पावर सेट का। तो ये साइज है पावर सेट ए का कि सेट ए के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 4। 3 एलिमेंट वाले सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 8। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है 2 की पावर n। इस पावर वाले रिलेशन की वजह से ही इसका नाम पावर सेट दिया गया है। और ये रिलेशन सिर्फ फाइनाइट सेट की ही कार्डिनलिटी बताता है, इनफाइनाइट की नहीं बताता। और हमने यहाँ इनफाइनाइट के बारे में ज्यादा डिस्कस करना भी नहीं है। अब ये n क्या है? n सेट के एलिमेंट्स हैं। इस सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं तो n की जगह हम 2 लिख देंगे, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 4 सबसेट ही बने हैं। सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं तो n की जगह 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 8 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट वाले सेट के 8 सबसेट बने हैं। अब हम एक स्टेप मजीद आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको गौर करें पावर सेट को, जो ब्लू में लिखा हुआ है, इस सेट के अंदर खुद सेट्स मौजूद हैं। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि सेट के अंदर भी सेट्स हो सकते हैं और सेट के अलावा भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल है उसकी, जिसमें हम आगे ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो सेट के अंदर सेट्स भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेट के अंदर ही सेट्स मौजूद हैं और सेट के अंदर दूसरी तरह के वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं। अगर ये सेट के अंदर मौजूद हैं तो इट मींस कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 1 2 पहले आ जाता, एम्प्टी सेट लास्ट में आ जाता, कोई भी आगे पीछे हो सकते थे ये एलिमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सेट के रूल्स को ही फॉलो करेंगे और सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तरतीब से इसलिए लिखा ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। अब दूसरी बात कि हमने यहाँ 1 2 का ही सेट क्यों बनाया, सेट 2 1 क्यों नहीं बनाया? मिसाल के तौर पे एक सबसेट हमने 1 2 बनाया, सेट 2 1 भी तो इस सेट ए का सबसेट था, वो हमने क्यों नहीं लिखा? तो चलिए चेक कर लेते हैं। सेट 1 2 और सेट 2 1 एक ही बात है, क्योंकि सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों सेट्स बराबर हैं। अगर मैं यहाँ सेट 2 1 भी लिख देता तो सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दो एक जैसे सेट्स हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 1 और 1 2 एक ही सेट थे। सेट के एलिमेंट्स हमेशा डिस्टिंक्ट होने चाहिए।
तो इसलिए यही सबसेट्स इसके बनेंगे। अब इसके अलावा हमने 1,1 वाला सबसेट क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए कि इस सेट के अंदर ही रिपीटेशन हो रही है। सेट की डेफिनेशन के हिसाब से रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए थे इस बाहर वाले सेट के एतबार से, तो इसी तरह सबसेट में भी तमाम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये खुद सबसेट एक सेट है। तो इसलिए हम 1 और 1 का कोई सबसेट नहीं बना सकते। तो ये वाला जो सबसेट हमने बनाने की कोशिश की थी, ये इस बाहर वाले सेट के लॉ को वायलेट कर रहा था, और ये 1,1 वाला जो सबसेट हमने बनाने की कोशिश की थी, ये इस इंटरनल सेट वाले सेट के लॉ को वायलेट कर रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारे पहलू पावर सेट के हवाले से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि क्यों एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो इनमें से अगर मैं कोई भी सबसेट लूं, मिसाल के तौर पर सेट ए का मैं कोई एक सबसेट लेता हूं 1, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ये जो सेट 1 है, ये सबसेट है सेट ए का। इस सेट 1 को मैं नाम दे देता हूं सेट सी का। सेट सी सबसेट है सेट ए का। अगर मैं सेट सी और सेट ए का यूनियन करना चाहूँ, यूनियन में हम जानते हैं, ये ऑपरेशंस हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन यूनियन में हम जानते हैं दोनों सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स को तरतीब से लिख देते हैं। तो सेट सी खुद असल में सबसेट है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हमने लगाई कि उस सबसेट को अगर हम यूनियन करेंगे सुपर सेट के साथ, तो सुपर सेट ही आएगा, यानी कोई नया एलिमेंट उसमें ऐड नहीं होगा। इन्हीं रूल्स को मैं एम्प्टी सेट के हिसाब से चेक करता हूँ। सबसे पहले यूनियन करके देखते हैं। ये जो सेट 1, 2 है, इसको अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करवाऊं, तो हमने यूनियन में क्या करना होता है, दोनों सेट्स को तरतीब से लिख देना होता है। तो इसका जो आंसर आएगा अब भी सेट ए ही आएगा। इसी तरह से जब मैं इस सुपर सेट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करूंगा, तो सुपर सेट ही आ जाएगा, क्योंकि इस एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसके एलिमेंट किस तरह आएंगे इसमें, तो सुपर सेट ही आ जाएगा। यानी ये एम्प्टी सेट को जब मैंने यूनियन किया सेट के साथ, तो तब भी सेट खुद आ गया। जब मैंने सबसेट के साथ यूनियन किया सेट ए को, तो सेट ए आया। जब मैंने एम्प्टी सेट के साथ यूनियन किया, तब भी वही सेम कंडीशन आई। यानी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करने में भी दूसरी वाली कंडीशन हमने चेक की है, तो सेट ए ही आया है। तो इट मींस कि ये सबसेट था, जब भी ये यूनियन करने पे ए आया है, तो इस हिसाब से ये भी सबसेट ही होगा। तो पहली वाली कंडीशन हम बाद में इस रिलेशन के एतबार से लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट सबसेट है सेट ए का। तो इस तरह हम एम्प्टी सेट को किसी भी सेट के साथ चेक कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये बहुत ही सिंपल आइडिया है। हमने दूसरी वाली कंडीशन पहले चेक की, यहाँ दूसरी वाली कंडीशन से हमें पता था सबसेट होने की वजह से यूनियन के ऑपरेशन में सुपर सेट आया है। तो इसीलिए यहाँ भी जब सुपर सेट आ गया एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करने पे, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि ये एम्प्टी सेट भी सबसेट है सेट ए का। अगर सेट ए की जगह कोई दूसरा सेट होता, तो वो हम यहाँ लिख देते। तो सेट ए की जगह कोई भी सेट हो सकता है। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और सेट खुद भी अपना ही सबसेट भी होता है, क्योंकि नीचे इक्वालिटी का निशान लगा है। इट मीन्स कि अगर मैं 1, 2 इस सेट को यूनियन करूं इसी सेट के साथ, तो तब भी आंसर 1, 2 ही आएगा। ये सेट ए यूनियन ए है, तो आंसर ए ही आया है। इट मीन्स कि ए सबसेट है ए का। ये सेकंड कंडीशन पहले टेस्ट की और फिर फर्स्ट कंडीशन। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और सेट खुद भी अपना ही सबसेट होता है। अब हम वो तमाम चीजें पढ़ चुके हैं जो एक्सरसाइज 1.1 समझने के लिए काफी हैं। अब आप चाहें तो एक्सरसाइज 1.1 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।